बस मैंने अपने बयान को समेटा और मंजिल मसाइल की तरफ आ रहा हूँ। ऐसा निगरानी अली अकबर की शहादत वो शहादत है कि जब अली अकबर को मेरे मौला ने मैदान से ये रुखसत किया है तो बस दस्ते दुआ बुलंद कर दिए, हे मेरे परवरदिगार, अब उसे भेज रहा हूँ जो रफ्तार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में तेरे रसूल मेरे नाना रसूल खुदा की शबीह। जब नाना की वफात हो गई तो मुझे नाना की याद सताती थी। हे मेरे मालिक, मैंने तुझसे दुआ की थी कि मैं नाना की शबीह चाहता हूँ। तूने मुझे अली अकबर जैसा खूबसूरत बेटा दिया कि जब मुझे अपने नाना की याद सताती थी तो मैं अपने लाल अली अकबर की सूरत देख लिया करता था। रिवायत कहती है कि फकत मौला ही नहीं अपने लाल की सूरत देख लिया करते थे जब नाना की याद सताती थी, बल्कि अहले मदीना गवाह हैं कि जब भी अली अकबर अपने घर से बरामद हुआ करते थे तो अपने दरवाजों पर खड़े होकर, छतों पर खड़े होकर औरतें और मर्द सब अली अकबर को देखकर रसूल की याद ताज़ा किया करते थे। अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत जवान, आज हुसैन उसे नरगाए आदम में भेज रहे हैं। ए बेटा अब तुम आगे बढ़ो, ए बेटा अब जाओ तुम जान कुर्बान करो, लेकिन याद रखो कि जाने से पहले जिस फूफी ने तुम्हें 18 बरस पाला है उस फूफी से जाकर रुखसत बोलो, फूफी को जाकर सलाम करो। अली अकबर कहने के अंदर आते हैं, आने के बाद कहते हैं फूफी अम्मा, अब मैं जाना चाहता हूँ वादा के बदलों में अपनी जान कुर्बान करने के लिए, आपसे रुखसत होने के लिए आया हूँ, मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। शहजादी ज़ैनब ने सर से लेकर पैर तक अली अकबर को देखा, कहा बेटा क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था, क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था कि एक दिन आकर मुझसे मरने की और शहादत की इजाजत तलब करोगे, मुझे ये यकीन नहीं था। तो बस एक बार अली अकबर ने कहा फूफी जान, अगर आप इजाजत नहीं देती तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रखिए कि कल जब महशर में दादी फातिमा ज़हरा आपसे पूछेंगी कि मेरा हुसैन अजीज था या अपना अली अकबर, तो जवाब भी आप ही दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा। बस ये सुनना था, शहजादी ने इजाजत दी। अब अली अकबर खैमे से बरामद होना चाहते हैं, हज़ारों अली अकबर खैमे से बरामद होना चाहते हैं। बेटियों ने हल्का बनाया, हल्का बना के आप अली अकबर को रुखसत करना चाहती हैं। तो रावी खड़ा ये मंजर देख रहा है, कहता है कि जब अली अकबर खैमे से बरामद होना चाहते थे, बेटियों से रुखसत होने के बाद, फूफी से रुखसत होने के बाद, मादर गिरामी से रुखसत होने के बाद, तो एक मरतबा ये कहता है कि मैंने देखा कि खैमे का पर्दा 7 मरतबा उठा और गिरा, खैमे का पर्दा 7 मरतबा उठा और गिरा। अब जो मैंने झुककर देखा तो क्या देखा कि कुछ बच्चे हैं कि जो अली अकबर को रोक लेते हैं, बढ़कर दामन पकड़कर खींच लेते हैं। अजब नहीं शहजादी सकीना आगे आगे रही हो और कह रही हो भैया अरे अब तक सब जा चुके हैं, अब आप भी क्या कर चाहते हैं, कम से कम हमारी गुर्बत पर रहम करो। ऐसा ना हो, 7 मरतबा खैमे का पर्दा उठा और गिरा। और उसके बाद रावी कहता है कि अली अकबर खैमे से यूं बरामद हुए कि जैसे किसी भरे घर से जनाजा निकलता है, जैसे किसी भरे घर से जनाजा निकलता है। अली अकबर खैमे से बरामद हुए, मैदान में आए, मैदान में आए, लड़ते हैं, पुश्तों के पुश्ते लगा देते हैं। तो बस एक मरतबा हुसैन दर खैमा पर बैठे हुए हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा फिर जाके मौला का चेहरा देखो, अगर अली अकबर सलामत होंगे तो मौला के चेहरा सुरखू होगा, मौला के चेहरे पर शिकस्त के आसार नुमाया नहीं होंगे, लेकिन अगर अली अकबर की सलामती पर खतरा पैदा हो जाएगा तो मौला के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाएगा। फिर आई आगे दर खैमा पर देखा, क्या देखा कि मौला के चेहरे का रंग बदल रहा है। जाकर शहजादी को खबर देती है, शहजादी अरे मौला के चेहरे का रंग बदल रहा है। मरतबा शहजादी आई, आने के बाद कहा भैया जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है। कहा बहन ज़ैनब अरे मेरा अली अकबर इस पर जो लड़ रहा है वो काबिले पर एक नामी गिरामी पहलवान आ गया है, वो शेराज है, मेरा अकबर क्या भूखा हो जाता है। अरे जाकर दुआ करो, अरे माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। उनके लैला ने आवाज दी, ए बीवियों आओ, ये दुखिया बर्बाद पड़ा है, अरे मेरे अकबर की खैर नहीं है, आप मैं तुम्हारा दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, तुम आप ही कहना। उनके लैला ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, एक यूसुफ को याकूब तक पहुँचाने वाले, एक यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले मेरे अकबर को मुझसे मिला दे। अता
जख्मों से चूर चूर अली अकबर वापस आए हैं। बाबा से कह रहे हैं कि बाबा अगर थोड़ा सा पानी हो तो मुझे दे दीजिए, अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए। अरे तो ये दुश्मन देखते रह जाएंगे कि बनी हाशिम के जवान किस तरह लड़ते हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन की बेइज्जती का आलम। हुसैन के पास एक कतरा पानी नहीं। अदाकारों, जिंदगी में बेटों से पाला है अली अकबर को, कोई सवाल भी करना हुआ तो ज़ैनब से किया है। ए फूफी जान, अरे आप मेरी इस मुराद को पूरा कीजिए, आप मेरी इस जरूरत को पूरा कीजिए। शहजादी ज़ैनब ने इस तरह पाला कि औवा मोहम्मद से भी ज्यादा ख्याल रखा। जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी तो अली अकबर इतना मानूस थे फूफी से कि फूफी से सवाल करते थे और फूफी उस सवाल का जवाब दिया करती थी, अली अकबर की जरूरत को पूरा करती थी। तो एक मरतबा मेरे मौला ने अपने लाल से शिकवा किया था कि ए बेटा, अरे हमेशा अपनी फूफी से सवाल करते हो, मेरा भी दिल चाहता है कि कभी कोई सवाल मुझसे भी तो किया करो। अरे मैं भी तुम्हारे सवाल को पूरा करना चाहता हूँ। अली अकबर ने जवाब दिया था कि बाबा, अरे जब मेरा हर सवाल मेरी फूफी पूरा कर देती है तो मैं आपसे सवाल करके क्या करूँगा। बस अली अकबर आए, आने के बाद कहते हैं ए मेरे बाबा, अरे आप तो मुझसे कहा करते थे, शिकवा किया करते थे कि बेटा, अरे हर सवाल फूफी से करते हो, कभी मुझसे भी कुछ मांग लिया करो। अब आज मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ, अरे अगर हो तो थोड़ा सा मुझे पानी दे दीजिए। अरे हुसैन की बेइज्जती जिंदगी का पहला सवाल, और वो भी पुरानी देव की मामूली चीज का सवाल, मगर हुसैन नहीं दे सकते। का बेटा, और अपनी जबान मेरे जहन में डाल दो, शायद कुछ आराम मिल जाए। अली अकबर ने अपनी सूखी जबान बाबा के मुंह में दी, इधर देना था, फौरन निकाली। का बाबा, आपकी जबान के तो कांटे पड़े हुए हैं। शिद्दत प्यार से आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए हैं और जबान में निकालना था। मेरे मौला ने अंगूठी हवाले की कि बेटा अली अकबर, इस अंगूठी के नगीने से कुछ सुकून मिलता है, इस अंगूठी को जहन में रख लो और जाकर जंग करो। इसलिए केवल करीब तुम्हें तुम्हारे नाना, अरे मेरे नाना तैनात करने वाले हैं। अली अकबर दोबारा मैदान में आते हैं, आने के बाद लड़ते हैं, करते करते दोबारा अपनी जालिमों को किनार करते हैं। लेकिन एक वो मंजिल भी आती है कि जब सलाम इब्न अनस का नेज़ा अली अकबर के सीने में लगा, अली अकबर के सीने में लगकर इस तरह से उलझ गया कि अब ये जालिम कोशिश कर रहा है कि अपना नेज़ा किसी सूरत से अली अकबर के सीने से निकाले। अली अकबर के सीने से नेज़ा निकालना चाहता है। अब तो इसने पूरा जोर लगाकर अली अकबर के सीने से अपना नेज़ा निकाला है। तो रिवायत कहती है कि नेज़े की अली अली अकबर के सीने में टूट कर रह गई। इधर अली का सीने में रुकना था, क्या अली अकबर से घोड़े में समझा न जा सका। अरे घोड़े की गर्दन में बाहें डाली, इधर घोड़े की गर्दन में बाहें डाली। अब अली अकबर का घोड़ा अली अकबर को लेकर दुश्मनों के लड़ने में चला, इधर दुश्मनों की गोद में चला। तो रिवायत कहती है कि जिसके हाथ में जो कुछ था वो उसने अली अकबर के बदन पे मारा, वो वार किया। इतनी तलवारें अली अकबर के बदन पे मारी कि मक्तल कहता है अरे अली अकबर के बदन का, अली अकबर की हड्डियों में जोर जोर जालिमों ने तोड़ दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब तक जमीन पर आते हैं, अब तक जो भी शहीद हुआ है उसने घोड़े से गिर कर ये कहा है कि मौला मदद कीजिए, चाचा मदद कीजिए, भाई मदद कीजिए। हर एक ने बुलाया है, मगर अली अकबर जानते हैं कि मेरा बाबा शहीद है, इस मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सलाम हासिल किया, बाबा मेरा आखिरी सलाम दे लीजिए, आने की जहमत न कीजिएगा। मगर बात का दिल है, कैसे लगे। बस रिवायत कहती है अब तो हुसैन अकबर की तरफ चले, अली मदद कहते हुए चले, इसलिए कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर नहीं बाबा को बुला रहे हो, ए मेरे बाबा, आप हर मोमिन की मुश्किल में मदद करते हैं, आइए अपने लाल की आगे मदद कीजिए, बाजू पकड़ के अपने लाल के सराहने पहुंचा दीजिए। क्या हो सकता है अपने लाल अली अकबर को बुला रहे हो। ए बेटा अली अकबर, अगर बोल सकते हो तो बोलो, तुम्हारी आवाज से मैं पहचान कर तुम्हारे सराहने आ जाऊंगा। हुसैन आते हुए गिरते पड़ते अपने लाल के सराहने आए। क्या देखा है जवान बेटा, अरे अली लग रहा है, सराहने आगे बैठ गए और कहे मेरे लाल, ये बताओ कि सीने पर हाथ क्यों रखे हो। अल्लाह बेटा सीने पर हाथ क्यों रखे हुए हो। बाबा नेज़े की अली बड़ी तकलीफ दे रही है, अगर हो सके तो इसको निकाल दीजिए। पर हुसैन ने अली अकबर के हाथ हटाए, अपनी आंखों को समेटा, अब नेज़े की अली निकालना चाहते हैं।
आते हैं देने में गिनाने के लिए। अरे रिवायत कहती है क्योंकि जालिमों ने अली अकबर के बदन के जोड़ों को तलवारों की सर से अरे तोड़ दिए थे। अब अली अकबर का बदन पूरा साले नहीं रह गया था। अब हुसैन इस टूटे हुए जोड़ों की लाश को उठाना चाहते हैं मगर उठा न सके। मकसद कहता है सर के नीचे हाथ लगाया तो सर अलग हो गया, हाथ पर हाथ रखा तो हाथ अलग हो गया। अरे पाँव हुए तो पाँव अलग होते हुए दिखाई दिए। बस एक मरतबा लाश को उठाते हैं कभी जमीन पर रख देते हैं, उठाते हैं कभी जमीन पर रख देते हैं। बस पुकार के कहा ए बनी हाशिम के बच्चों आओ। अरे सही बात, इस लाश को नहीं उठा सकता, आके आप मेरी मदद करो। तो सुनना था कि मैंने तुम्हारे अपने हाथ पर पहुंचा दिया। बड़ी हाशिम के बच्चे आए, लाश अली अकबर को उठाया, सबने सहारा देकर लाश अली अकबर को कहने में पहुंचा दिया। अल्लाह मुसीबत तो नाम होने वाली है। बस एक छोटा सा वाक़या ईरान का वाक़या बयान करना चाहता हूँ, इसलिए कि अल्लाह की तारीफ में करना चाहिए। अली अकबर के मसाइब पर दिल खोल के रो, अली अकबर के मसाइब पर दिल खोल के रो। अल्लाह ईरान का एक शहर है, शहर माज़न में एक शख्स था जो हर शबे जुमा मस्जिद किया करता था, मस्जिद किया करता था। और साल में एक मरतबा और जब उन पास लेकर अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर करबला जाया करता था। अल्लाह एक साल को इसके साथ परेशानी थी, करबला जाने से इसने इनकार कर दिया। साथियों ने कहा कि भाई इस साल करबला क्यों नहीं जा रहे हो? उसने कहा मेरे साथ परेशानी है, मैं इस साल करबला नहीं जा सकता हूँ। साथियों ने कहा कि हम तुम्हारी परेशानी दूर किए देते हैं, लेकिन तुम्हें करबला चलना होगा। परेशानी दूर हुई। ये शख्स का नाम है मुल्ला अब्बास। मुल्ला अब्बास कहते हैं मेरी परेशानी दूर हो गई, मैंने आराम संभाला, साथियों का हल्का बनाया, करबला के लिए रवाना हुए। जब करबला पहुंचे हैं तो अभी करबला करीब पहुंच चुके थे, करबला के करीब पहुंच चुके थे। बस एक मंजिल रह गई थी, लेकिन इतना चलते चलते इतना थक चुके थे कि अब इन्होंने सोचा कि पहले यहाँ बैठकर इस मंजिल पर खाना खाया जाए, आराम किया जाए, उसके बाद करबला ज़ियारत के लिए चलते हैं। अज़ादारों, मुल्ला अब्बास ने अपने साथियों से कहा, सबने बैठकर खाना खाया, खाने के बाद आराम किया और उसके बाद आज सुबह इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करने चलेंगे। मुल्ला अब्बास अपने साथियों से कहते हैं कि ये जो तुम सामने अरे लाइटें देख रहे हो, ये हमारे इमाम हुसैन की लाइटें हैं, गुलदस्ते की लाइटें हैं जो नजर आ रही हैं। अज़ादारों, कहा कि सुबह जाएंगे, लेकिन एक मरतबा साथियों ने कहा कि नहीं अभी अभी जाना है। मुल्ला अब्बास ने भी कहा सही बात यही है, इसलिए कि शबे जुमा इमाम हुसैन की ज़ियारत का बहुत सवाब है। शबे जुमा इमाम हुसैन की ज़ियारत का बहुत सवाब है। शबे जुमा है, लिहाजा एक ज़ियारत कम से कम अभी मौला के रोज़े की करके आना चाहिए। बस सब चलते हैं, जाके मौला के रोज़े की ज़ियारत करते हैं। शबे जुमा है, अज़ादारों, जाकर मुल्ला अब्बास ने वहाँ पर जाकर मातम किया, तीनों बनी की। साथियों ने कहा ए मुल्ला अब्बास, तुम जब हम अपने शहर में मातम किया करते थे तो तुम बड़ा प्यारा नौहा पढ़ा करते थे। अरे एक नौहा यहाँ भी पढ़ दो, एक नौहा यहाँ भी पढ़ दो। ये तो हुसैन का रोज़ा है, यहाँ नदी के पास खड़े होकर अगर हम नौहा पढ़ेंगे तो जरूर अच्छा होगा। बस एक सुनना था कि एक मतलब मुल्ला अब्बास कहते हैं अपने साथियों से कि बताओ किसके हाल का नौहा पढ़ूं? साथियों ने कहा जिसके हाल का नौहा जी चाहे पढ़ो। मुल्ला अब्बास ने कहा ठीक है, मैं अपनी बयान खोलता हूँ और जिसके हाल का नौहा निकल आता है उसके हाल का नौहा पढ़ता हूँ। मुल्ला अब्बास ने अपनी बयान खोली तो क्या देखा कि अली अकबर के हाल का नौहा निकल आया। अली अकबर के हाल का नौहा निकल आया। अली अकबर के हाल का नौहा मुल्ला अब्बास से कहा, बड़ी दिक्कत आई, कोहराम पता हो गया हराम इमाम हुसैन ने। साथियों ने जोरदार नाटक किया। अरे नौहे अली अकबर पढ़ने के बाद, अरे पुरसा देने के बाद मेरे मौला को वापस आते हैं। मुल्ला अब्बास कहते हैं कि हम अपने मुसाफिर खाने वापस आ गए। मुसाफिर खाने में वापस आकर चूंकि थक चुके थे, सो गए। सोते सोते मुल्ला अब्बास कहते मैंने ख्वाब में देखा कि आकर किसी ने मुसाफिर खाने का दरवाजा खटखटाया, मुसाफिर खाने का दरवाजा खटखटाया गया। मुल्ला अब्बास कहते हैं मैं बुलंद हुआ, आप क्या आलम में कह रहे हैं कि मैं उठकर गया, मैंने जाके मुसाफिर खाने का दरवाजा खोलकर देखा तो क्या देखा, एक सियाह गुलाम आया है और कह रहा है अरे कि भाई, अरे आप आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं तो तैयार हो जाओ। न तुम करोगे अभी को कहते
بات سمجھنے نہیں آ رہا ہے اور میری ماں کو دلاتا دے ارے ابا کیا میری ماں برداشت نہیں کر سکتی جو مومنوں میں زمین ہے تابوت کی زیارت کرو کلیل جوان کا تابوت ہے 3 دن کے بھوتوں کے آتے کا تابوت ہے مومنوں سینے میں بچی کا دم ہے میرے مولا کی فریاد یا